डाटा बैंक जो लिंक करते हैं उनके ऊपर एक्शन लीजिए, टेलीफोन प्रोवाइडर कंपनी पे एक्शन लीजिए, बैंक मैनेजर को हम चाहते हैं KYC मांगते हैं, वो निकाल लेते हैं, आपका पुलिस अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको इसका मत उठाइए आप, तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन? Unfortunately, the thing is we are a very large and diverse country, and the KYC compliance levels are not the same across the country. तो मतलब मैं ये नहीं, I am not trying to point to any particular region कि उनका कुछ वहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, but the truth is that जो level of KYC compliance आपको, for example आप सिम लेने के लिए जाओ तो जो level of KYC compliance आपको करना पड़ेगा, that may not be the case in many parts of the world. As you are all aware, we are very मतलब we are a huge country, we are a subcontinental proportion country, and we have different kinds of areas, different kinds of places. So कुछ places हैं जहाँ पे कि KYC compliance बहुत weak है. तो gradually I'm sure that those hotspots are being identified and work is being done on them. But for example, in some parts of the country you can buy pre-activated SIM cards, जिसके लिए आप यहाँ पे जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, उसे एक्टिवेट कराते हैं, बायोमेट्रिक लगा कराते हैं. कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर आप जाके 1000 रुपये देके एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जो ऑलरेडी किसी के नाम पे चल रहा है. एंड इवन टुडे नाउ दिस शुड नॉट बी द केस, बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिल्ली, दैट इज हैपनिंग 1500 kilometers away from here, 2000 kilometers away from here. As I told you, we are a large country and different places have different kinds of challenges, different places have different kinds of problems. तो इसीलिए उतना नहीं जितना हम सोच रहे हैं कि बट एक्शन इज बीइंग टेकन. फॉर एग्जांपल अब ये हो गया है कि जो भी मोबाइल नंबर किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसके IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए DOT में भेज दिया जाता है कि वो सेट जो साइबर क्राइम में यूज हुआ है अब वो आगे किसी भी मतलब वो फिर आगे कोई भी नंबर डाल के ना चला पाएगा उस मोबाइल हैंडसेट को. तो ये ब्लैकलिस्टिंग वाला एक प्रोसीजर अब स्टार्ट हो रहा है. बट वही देयर आर डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ KYC compliance across the country. और once these hotspots, there are some hotspots that have emerged. आप लोग कुछ hotspots के नाम सुने होंगे जहाँ पे जो in-local hotspot है. Slowly those things will be plugged and it will become tougher to engage in cyber. आपसे बता दे, आपका एड्रेस बता दे, कोई आपको ये बता दे कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप यहाँ रहते हो, आपके इतने बच्चे हैं. That does not mean कि आपका इस बैंक का कार्ड है आपके पास, आपके कार्ड का लास्ट 4 डिजिट ये है. That does not mean that they are authorized. This kind of data leak is there from many financial institutions, from many other places where this kind of data is given. And अब जो हमारा open data capability इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हो सकता है कि they can leak the databases. आपने ये सारा information एक जगह पे कहीं नहीं दिया होगा, but in parts and bits and pieces you have given this information in public places many times. अब तो आइसक्रीम खरीदने आते हो तो वहाँ पे आप मोबाइल नंबर मांगते हैं. If you have gone to Baskin Robbins or somewhere, if buy an ice cream, they ask mobile number. And many times I have asked them, what do you do with the mobile number? I've come to buy ice cream. So the thing is that they are building a database. From their point of view, they are building a database कि वो next time आपको भेजे कि 25% off है Baskin Robbins में, आप आइए फिर से आइसक्रीम खाइए. या they are marketing to you कि अच्छा आप 1 महीने से आइसक्रीम खाने नहीं आए, अब नहीं आना चाहते हैं. तो मतलब ये इस तरह की चीज वो करने के लिए वो तो अपना जेन्युइन बिजनेस प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नंबर ले रहा है. बट दोज आर आल्सो पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लॉट ऑफ डेटा इज लीक्ड एंड दिस डेटा गेट्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो फिर उनके पास काफी ज्यादा डेटा होता है आपके बारे में. दे हैव देयर एंटायर पिक्चर अबाउट यू, जैसे ये है और यहाँ रहते हैं और इनके लिंक ये लोग हैं, इनका ये यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर है, इनका ये गाड़ी का नंबर है. दिस इज पॉसिबल. सो कभी भी अगर कोई आदमी आपका खुद के पर्सनल डेटा आपको बता रहा है तो ये नहीं सोचने का इसको बहुत कुछ पता है तो ये ऑथराइज्ड होगा या बैंक का आदमी होगा. बिकॉज गिवन द करंट सिनेरियो द डेटा लीक इज पॉसिबल. कुछ एक व्हाट्सएप में इनके ग्रुप्स के बारे में पतंजलि का जो योगा का बुकिंग का कुछ चल रखा है, तो महादेव फादर जी की बुकिंग करवाई गई थी और उन्होंने 10,000 रुपये एडवांस भी भेजा और उसमें सारा जो मतलब जो व्हाट्सएप पे बात चल रही थी तो उनका सारा जो उनके रिजॉर्ट के डिटेल्स थे, उनकी बुकिंग के डिटेल्स थे, फ़ोन नंबर्स वगैरह, तो सारा ऐसा जैसे पतंजलि के नाम पे ही लोगो वगैरह सब कुछ वैसा
तो वो बुकिंग कराई और फिर फादर जी को आईसीयू में जाना पड़ गया, तो फिर हमने बोला कि अच्छा आप कैंसिल कर दीजिए, तो बोलते कि बाकी के भी पैसे दे दीजिए और जो एडवांस के साथ तो बाद में आप कैंसिल करके रिफंड मिल जाएगा। तो उस टाइम पे थोड़ा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और दूसरा एक और शक हुआ जो अकाउंट नंबर पे जिसमें भेजा कि वो पतंजलि का जो अकाउंट होता है, बट वो एक्चुअल में बाद में पता पड़ा किसी आदमी का अकाउंट था, किसी मतलब पतंजलि का नहीं था। और फिर जब हमने पैसे वापस मांगे तो वो बोलते कि अच्छा 14 तारीख के बाद वापस कर देंगे। और फिर उसके बाद पता लगा कि वो जो 2 नंबर थे जिससे कॉन्टैक्ट हुआ तो 2 नंबर या था, एक आउट ऑफ रीच है और दूसरा रिचार्ज नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हमें शक हो गया था कि वो जो है कुछ साइबर क्राइम हुआ है, वो गलत नंबर से और वो पूरा ऐड पतंजलि के नाम पे ऐड डाल के और पूरा उनका इंफॉर्मेशन उसी के मतलब ब्रोशर्स टाइप के वैसे सब भेज के और उन्होंने पैसा ले लिया। और हमें ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे कैसे कंप्लेन करना है, जो आज आपने बता दिया था हम कंप्लेन कर पाएंगे। बट ये अभी रिसेंटली मतलब हमारे साथ जैसे अगर पतंजलि में बुकिंग करना है तो आपको पतंजलि का ऑथराइज वेबसाइट पर जाकर वहाँ से बुकिंग करना है। कोई लिंक तो मतलब कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का लिंक बना के भेज सकता है, बट आप जरूर कंप्लेन कर दीजिएगा इसके लिए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि विभाग से क्योंकि इस तरह के ब्रॉडकास्ट काम हो जाता है, मान लो कोई फिनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, बैंक से उसके अकाउंट से उससे पैसे निकल जाते हैं और वो 930 पर कंप्लेन भी कर देता है as soon as he comes to know about it। तो व्हाट आर दी चांसेस कि उसका जो पैसा अकाउंट से गया है वो उसको वापस मिल सकता है, या और कोई फ्रॉड है तो व्हाट आर दी चांसेस दैट दिस कैन बी रिजॉल्व। अपने खुद के स्टैटिस्टिक्स का बात करें, बेस्ट वे कैसे दैट इस साल हमने कितने पैसे रिवर्स कराए हैं? इस दफा हमने जो हमारी कंप्लेंट में है वो 7 करोड़ रुपया और केस रजिस्टर करके भी 1 करोड़ रुपया। और जैसे आप साहब ने बताया जो जैसे आप लोग कंप्लेंट कराने आते वो 3.5 करोड़ रुपया, लगभग 5.5 करोड़ रुपया। I am also aware that 5.5 crore rupees would be a small percentage of the overall loss that we